एक गांव में बहुत सारे किसान रहते थे। उनके पास फसल के लिए अच्छी जमीन थी, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था। उसी गांव में एक श्याम नाम का आदमी था। वह अपने मुनाफे से कुछ ज्यादा खुश नहीं था। वह चाहता था कि दोगुना फायदा हो। और वह एक दिन सुरेश से कहता है, अरे भाई, अगर सर्दी के दिन में हमारे पास दो सूरज हो तो फसल की पैदावार बहुत ज्यादा होगी। वह कहता है, अरे भाई, सूरज तो एक ही होता है, दो कहाँ से आएंगे। तो वह उसे कहता है कि हम धुनी वाला बाबा के पास जाकर उनसे पवित्र जल मांगेंगे और वह हमें देंगे तो उससे दो सूरज प्रकट हो जाएंगे। उनके पास इसका कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। और दोनों मित्र एक दूसरे से मशवरा करते हैं और इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं। सुरेश कहता है कि इसके लिए तो गांव वाले भी हमें राजी चाहिए। दोनों मिलकर के धुनी बाबा के पास चले जाते हैं और वहां जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, हमारे गांव में दो सूरज हो जाए, ऐसा वरदान दो। तो वह बहुत ही सिद्ध पीठ बाबा थे और वह कहते हैं, अरे बेटा, इसके लिए तो तुम्हें पूरे गांव की यह सहमति जरूरी है, क्योंकि सूर्य देव को खुश करने के लिए तुम्हें हवन करना होगा और पवित्र जल से अर्घ देना होगा। दोनों को उनकी बात समझ आ जाती है और दोनों के दोनों वहां से अपने गांव की तरफ चल देते हैं। उसके बाद सुरेश और श्याम आकर के मुखिया जी से बात करने की बात करते हैं कि अगर मुखिया जी मान गए तो सभी गांव वाले मान जाएंगे, और मुखिया जी भी क्यों मना करेंगे, उनके अच्छे की ही बात कर रहे हैं। अगर गांव में मुनाफा होगा तो मुखिया जी को भी फायदा होगा। दोनों मुखिया जी के घर के बाहर आके उन्हें आवाज लगाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि कैसे कैसे दो सूरज की बात करके आए हैं। तो मुखिया जी भी खुश हो जाते हैं। मुनाफे से अगर कौन मना करता है। उनकी बात मानकर सारा गांव एकजुट होकर हवन करता है और जो धुनी वाले बाबा ने पवित्र अर्घ दिया था उसका अर्घ चढ़ाया जाता है। तो उससे खुश होकर सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करने का वादा करते हैं। सूर्य देव कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही चाहिए तो तुम्हारे दो सूरज उग जाएंगे कल से। इसके बाद सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और उन्हें बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। सभी उनकी बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं और सूर्य देव भी बहुत खुश थे। उन्हें वरदान दे देते हैं कि जब भी कल सुबह होगी तो तुम्हारे गांव में एक की जगह दो सूरज उगेंगे। अगला दिन होता है और सच में आसमान में एक की जगह दो सूरज उगे हुए थे। उनकी तपत से सारे जहां पर बहुत अच्छे कीटनाशकों का विनाश हो गया था और अच्छी फसल पैदावार हो रही थी। अब सर्दी के दिनों में अगर दो सूरज होंगे तो कमाल की बात हो जाएगी। इससे दोनों की फसल बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। श्याम और सुरेश दोनों बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे। 6 महीने की फसल पककर 2 महीने में तैयार हो रही थी। 2-2 महीने के हिसाब से फसल उगाकर सभी के सभी धनवान बन गए। दोनों ने बहुत बड़े बड़े घर ले लिए, गाड़ी ले ली और उन गाड़ियों में ऐश करने लगे। शहर जाकर दोनों 5 स्टार होटल में खाना खाते। उनकी जिंदगी ही बदल चुकी थी दो सूरज के कारण। और श्याम एक दिन सुरेश से कहता है, देखा भाई, मेरा आइडिया कितना काम आया। आज खा रहे हो ना 5 स्टार होटल में खाना, तो ये मेरी वजह से ही तो हुआ है ये। अरे भाई, तेरा आइडिया तो सच में कमाल का था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और गर्मियों के दिन आ जाते हैं, सर्दी चली जाती हैं। अब एक सूरज से कितनी गर्मी होती है, दो सूरज से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सारी तरफ पेड़, नदियाँ, सब कुछ सूख रहा था। एक दिन सुरेश की वाइफ उसे कहती है, अजी ये देखो क्या गर्मी का प्रकोप आया है। वह कहता है, गर्मी तो होनी ही थी। एक ही जगह जब दो सूरज निकलेंगे तो गर्मी का तापमान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इस गर्मी से कैसे निजात पाई जाएगी। चारों तरफ सब सूखा पड़ गया, सभी फसल खराब हो गई, पानी के तालाब सूख गए, सभी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे। बच्चों की मौत होने लगी पानी की वजह से, क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा था। एक दिन एक बच्ची पानी पानी कर रही थी। उसकी माँ उसके लिए पानी लेने के लिए कुएं पे जाती है और वहां पर जाकर देखती है तो कुएं का भी पानी खत्म हो चुका था। वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, अब मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं। यहाँ पर तो एक पानी की बूंद भी नहीं है। चारों तरफ अकाल पड़ गया था। पहली बार इस गांव में सूखा पड़ा था। सूरज की इतनी तपत के कारण सब कुछ सूख चुका था। सब गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। मुनाफा तो कहाँ से हो, फसलें भी खराब हो गई, जानवर भी मरने लगे। चारों तरफ त्राही त्राही ही मच गई थी। तो ऐसे में सभी ने मुखिया जी से बात करने की बात की कि दो सूरज हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा एक ही सूरज काफ़ी है। इतनी गर्मी को हम कैसे सहन करेंगे। सभी जाकर के मुखिया जी से बात करते हैं
और मुखिया जी कहते हैं कि ठीक है, दोबारा से हम धुनी बाबा के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहेंगे। उधर सुरेश भी श्याम के पास जाता है और उससे कहता है, अरे श्याम, ये क्या हो गया? हमने तो सोचा ही नहीं था, मुनाफे के चक्कर में ये तो हमने मुसीबत मोल ले ली। श्याम ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने तो मुनाफा करने की सोची थी, लेकिन इस गर्मी से तो मैं भी परेशान हो चुका हूँ और ये गर्मी तो मुझे भी नहीं चाहिए है। दोनों के दोनों सलाह करते हैं और धुनी बाबा के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने की बात करते हैं। वे वहां से चले जाते हैं और जा करके धुनी बाबा के पास कहते हैं कि हे बाबा, हमारी मदद करे, हमें मदद करे बाबा। सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और वह दोबारा से प्रकट हो जाते हैं। वह उनसे कहते हैं कि अगर दोबारा ऐसी कोई मनोकामना की तो दोबारा पूरी नहीं होगी। आज मैं कहता हूँ कि कभी भी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो तुम्हें प्रकृति ने दिया है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा के चक्कर में तुम वो भी खो दोगे जो तुम्हारे पास है। सभी को उनकी ये बात आती है और सभी कहते हैं कि दोबारा ऐसी कोई मांग नहीं करेंगे, हम जो मिला है उसमें ही संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए कहते हैं जो प्रकृति ने दिया है वह ठीक दिया है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना मुसीबतों का सामना करने के लिए भी तैयार रहें।